तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो। मैं जानता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं लेकर के आ गया हूं बहादुर कहानी का सारांश, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पंचलाइट कहानी का सारांश मैं लिखवा चुका हूं, तो उसको आप लोग जाइए, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, उसको वहां से जा करके आप लोग देख करके 5 नंबर अपना फिक्स कर लीजिए कि तो बहादुर की तो पंचलाइट में से कोई एक आप पूछ ही देगा आप लोगों को सारांश लिखने के लिए। बहादुर कहानी का सारांश हम लोग बस को कहानी की तरफ से लिख करके लेके आया हूँ, जो कि आप लोगों को बस को वीडियो देखते चलिए, शुरू से अंत तक देखेंगे, आप लोगों को याद हो जाएगा। बहादुर कहानी का सारांश देखिए हम लोग। अमरकांत जी द्वारा लिखित आधुनिक भारत के छोटे से परिवार का परिवेश है। बहादुर नेपाल का 12 से 13 वर्ष का लड़का है। बहादुर कहाँ का रहने वाला है? तो नेपाल का रहने वाला है। कितने वर्ष का लड़का है? तो 12 से 13 वर्ष का लड़का है। जो इस कहानी का नायक है, उसके पिता की युद्ध में मृत्यु हो चुकी है। किसके पिता की? तो बहादुर के पिता की युद्ध में मृत्यु हो चुकी है। माँ की पिटाई से परेशान होकर वह घर से भागकर मध्यवर्गीय परिवार में नौकरी कर ली। माँ की पिटाई से परेशान होकर, उसकी माँ उसे रोज पीटती थी, तो उसी से वो परेशान हो गया था, तो ये वो भाग गया, घर से निकल गया। तो जाकर के एक छोटे से परिवार में नौकरी करने लगा। बहादुर परिश्रम से घर का सारा काम करता था। जहाँ पे वो नौकरी करता था वहाँ पे का सारा काम वही करता था, जिससे गृह स्वामिनी निर्मला बहुत खुश रहती थी। बहादुर से कौन खुश रहती थी? तो घर की गृह स्वामिनी, जो घर की निर्मला थी, वह बहुत खुश रहती थी। स्वामिनी निर्मला बहुत खुश रहती थी। निर्मला ने उसका नाम बहादुर रखा। बहादुर देर रात तक काम करता था, सुबह जल्दी से उठकर काम में लग जाता था। बहादुर देर रात तक मतलब रात भर, आधी रात, और सुबह जल्दी से उठ भी जाता था, तो वह उसी में खुश था। जो काम करता था उसी में बहादुर का क्या था? तो खुश था। वो अपना हर समय हंसता रहता था, मतलब कि खुश रहता था। हंसना और हंसाना मानो उसकी आदत बन गई थी। उसमें हमेशा ही हंसता रहता था और सबको हंसाता रहता था। किशोर निर्मला का शरारती बेटा था। किशोर किसका बेटा था? तो निर्मला का बेटा था, जो बहुत ही शरारती था। उसने अपना सारा काम बहादुर को सौंप देता था। किशोर अपना सारा काम बहादुर को सौंप देता था। उसका जो भी काम होता था, छोट से बड़, उस सभी कुछ बहादुर को ही सौंप देता था। कि यदि बहादुर से उसके काम में तनिक से भी असावधानी होती तो उसकी पिटाई वह करता। बहादुर से उसके थोड़ा सा भी काम में असावधानी होती तो उसकी क्या करता? वो पिटाई करता। बहादुर एक कोने में जाकर चुपचाप खड़ा हो जाता और कुछ देर बाद पूर्ववत काम में लग जाता। असावधानी होती तो उसकी पिटाई वह करता और पिटाकर बहादुर एक कोने में जाकर खड़ा हो जाता। जब कुछ भी उससे गलती हो जाती थी छोट से, तो जो किशोर था वह बहादुर को पीटता था, और बहादुर उस समय पिटा करके एक कोने में जाकर के, घर का जो कोना होता है ना, उस कोने में जाकर के चुपचाप खड़ा हो जाता था, कुछ नहीं बोलता था, और कुछ देर बाद काम में लग जाता, और कुछ ही देर बाद तो अपना शांत हो जाता था और जाकर के काम में लग जाता था। तो ये था हम लोगों का वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहादुर कहानी का सारांश, जो कि आप लोगों का 5 नंबर में पूछेगा ही पूछेगा। तो आप लोग इसे लिख लीजिए कापी पर और एकदम पढ़ करके जाइएगा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों का 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। और जो लोग कक्षा 12 की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा कि 2025 बोर्ड एग्जाम में उन लोगों का भी 5 नंबर फिक्स हो जाए। तो जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए, और पंचलाइट निबंध का वीडियो देखना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से भी आप लोग जा करके देख सकते हैं, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वो भी आएगा आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में। रक्षा अलंकार का भी लिंक मैं दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, उसको भी जा करके देख लीजिए।